जारहाना ओपनर बैट्समैन फखर जमान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक हाई ऑफिशियल का बैंड बजा दिया। फखर जमान उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर सर्जरी की बात होती है और हमेशा जो मरीज है जिसके ऊपर सर्जरी की जाती है वो पाकिस्तान टीम का खिलाड़ी होता है। फखर जमान भाई, आई लव यू सो मच। फखर जमान भी वही बात कर रहे हैं जो बात मैं रोज आके करता हूँ कि सब मर जाएंगे लेकिन सिर्फ त्रिवेदी जिंदा रहेगा, और ये ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की असल जिम्मेदार बर्बादी की ये है। फखर जमान भी पीसीबी से खुश नहीं है। जो आपको पता कनेक्शन कैंप हुआ था उसके अंदर फखर जमान भी बरस पड़े। उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब कहते हैं सर्जरी होगी, आप अपने इस जो इदारा है इसके अंदर भी तो जो सीनियर लोग हैं उनके ऊपर भी तो सर्जरी करें। क्यों और आप अपने इर्द गिर्द क्यों नहीं देखते? आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी सर्जरी करें। फिर वो रुके नहीं। उन्होंने कहा सर मुझे समझ नहीं आई, मेरा बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने 5 महीने पहले एनओसी लिया था, आई रीच्ड ऑस्ट्रेलिया और इन्होंने वापस बुला दिया। वहां पर जो मौजूद थे जिनकी वो शिकायत लगा रहे थे वो थे डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला साहब। उस्मान वाला साहब ने कहा नहीं चेयरमैन साहब हम तो बड़े अच्छे से चीज़ों को करते हैं। फखर जमान साहब कहते हैं कि अच्छे से करते हैं, मैंने 3 माह हो गए आपको ILT का भेजा हुआ, आपने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। लावा ना किसी न किसी दिन फटना होता है और वो फट चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जो लावा पक रहा था खिलाड़ियों के जहनों में, उनके दिलों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर, वो फखर जमान के जरिए फट गया है। सर फखर जमान ने जिसे कहते हैं ना, मैं आपको बताऊं कुत्ते वाली करके रख दी है। ये पीसीबी के जो नीचे ये जो चपड़कन आती है ना, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ पीसीबी की असल दीमक ये है। अगर मैं फखर की जगह होता मैं सिर छोड़ पाड़ देता, क्योंकि वेस्ट इंडीज वापस आ गए थे। ये वापस आए 30 घंटे की फ्लाइट लेके, जब रात को सुबह सवेरे पहुंचे तो कहा कि आ जाओ ना ग्राउंड तो जरा फिटनेस टेस्ट दो यार। सारी अवाम की गालियां चेयरमैन को पड़ रही होती हैं। ये जो चेयरमैन के खब्बे सजे बैठे होते हैं ना, इनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। इमाद वसीम आपके वर्ल्ड कप के प्लेयर, मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप के प्लेयर और आदम खान वर्ल्ड कप के प्लेयर, उन्हें लिफ्ट ही नहीं कराई। ये वैल्यू है पाकिस्तान क्रिकेट की जो दिखाई उन लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पीसीबी का जो कनेक्शन कैंप, जो कनेक्शन मीटिंग 2-3 दिन पहले लाहौर में हुआ था, उसके बारे में डॉक्टर नुमान नियाज जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि फ़खर जमान जो पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर हैं, उन्होंने चेयरमैन पीसीबी से शिकायत की, उनके सामने बोर्ड के मेंबर्स को खरी खरी सुना दी कि पीसीबी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको क्रिकेट की अच्छी भली जो है वो नॉलेज हो। हर बंदा जो है वो अजीबोगरीब जो है वो मामलात को तय करता है। एनओसी के बारे में फ़खर जमान ने बात की चेयरमैन के सामने। पाकिस्तानी मीडिया फ़खर जमान की इस स्टेटमेंट के बारे में किस तरह रिएक्ट कर रहा है देखें इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट पे। एक पाकिस्तान का प्लेयर, मुझे उससे उम्मीद बड़ी थी कि वो ऐसा है। फखर जमान उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर सर्जरी की बात होती है और हमेशा जो मरीज है जिसके ऊपर सर्जरी की जाती है वो पाकिस्तान टीम का खिलाड़ी होता है। और आप अपने इर्द गिर्द क्यों नहीं देखते? आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी सर्जरी करें। फिर वो रुके नहीं। उन्होंने कहा सर मुझे समझ नहीं आई, मेरा बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने 5 महीने पहले एनओसी लिया था, आई रीच्ड ऑस्ट्रेलिया और इन्होंने वापस बुला दिया। चले तिल मिला के वो उन्होंने कहा ठीक है यार, मैं माइंड मतलब मैंने कहा ठीक है यार, आई एम कॉन्ट्रैक्टेड, मैं पाकिस्तान क्रिकेटर हूँ। उसके बाद कहते हैं जी कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की 4 महीने पहले कि मैंने कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने जाना, और कहते हैं इन्होंने मुझे एनओसी दिया एंड आई फ्लू टू वेस्ट इंडीज। अब कहते हैं मैं जब वेस्ट इंडीज पहुंचा 30 घंटे का सफर तय करके, तो मुझे कांटेक्ट होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि फिटनेस टेस्ट है, आप वापस आ जाए। अगर मैं फखर की जगह होता मैं सिर छोड़ पाड़ देता, क्योंकि वेस्ट इंडीज वापस आ गए थे। ये वापस आए 30 घंटे की फ्लाइट लेके, जब रात को सुबह सवेरे पहुंचे तो कहा कि आ जाओ ना ग्राउंड तो जरा फिटनेस टेस्ट दो यार। आप इम्काना सोच की भी एक लिमिट होती है कि 30 घंटे के ट्रांस अटलांटिक ट्रेवल, मेरी समझ से बात फिट हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये इनएफिशिएंट है, ये जो एनओसीज देते हैं और ये प्लेयर्स पे एडेड प्रेशर देते हैं। तो फिर एक साहब बोले, उस्मान वाला साहब बोले, इंटरनेशनल डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, उन्होंने कहा जी हम तो बड़े एफिशिएंटली इनका ख्याल करते हैं और हम इनको फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा फखर जमान ने आप फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं? 3 महीने पहले मैंने ILT 20 का आपको एनओसी भेजा था, अभी तक नहीं आया। 6 महीने पहले शायद। हाँ 6 महीने पहले। और फिर उन्होंने टर्न करके चेयरमैन को कहा कि सर जी मेरा तो साल रह गया,
या 1.25 साल रह गया है, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे अगर इस किस्म की मैनेजमेंट है? जी राशिद लतीफ, ओवर टू यू। मैं ना प्लेयर अंदर से उठ के खड़ा हुआ, जैसे बैटिंग करता हूँ वैसा बोलता भी है। हाँ। और पीछे हटने वाला है नहीं। बीच में ये मुझे याद है, मुझे रब्ता किया था किसी ने बोर्ड से कि 3 या 4 तारीख लास्ट मंथ इसी महीने जो मैचेस थे 12 को थे, इनको बुला लिया था, भी पहुंचे थे। देखो होता क्या है, बुला लें, जरूर बुला लें। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, उस वक्त 11 टूर्नामेंट था ही नहीं। ये तो लास्ट मंथ आपने एकदम से आपको ध्यान में आया कि टूर्नामेंट कराना पीएसएल से बेहतर, तो खड़े हुए सारे, हजूर बिल्कुल हो जाएगा। और इमाद वसीम आपके वर्ल्ड कप के प्लेयर, मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप के प्लेयर, और आदम खान वर्ल्ड कप के प्लेयर, उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई। ये वैल्यू है पाकिस्तान क्रिकेट की जो दिखाई उन लोगों ने, और आप कुछ भी नहीं कर सके। इनका बस उस पर चलता है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हो और गेड़े में आ जाए। उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई भाई, ये शर्म का मकाम है पाकिस्तान क्रिकेट का। उन्होंने कहा यार छोड़ो, हम आपके लिए खेलने ही नहीं चाहते। बात ये नहीं है कि फखर ने क्या बोला, बात ये है कि वो आए नहीं है, उसने अपने डंके की चोट पे वर्ल्ड कप खेला और उसके बाद का खुदा हाफिज आपका। ये वैल्यू दी है हमारी क्रिकेट की। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कनेक्शन कैंप हुआ और तमाम खिलाड़ी, चेयरमैन पीसीबी साहब मौजूद थे, ऑनलाइन मौजूद थे जूम पर, तो खिलाड़ियों को क्या शिकायत थे वो सुनने थे चेयरमैन ने। तो ओपनर बैट्समैन, जारहाना ओपनर बैट्समैन फखर जमान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक हाई ऑफिशियल का बैंड बजा दिया। उन्होंने ऐसी तैसी से कहते हैं ना, जिससे वो बॉलर्स की फेरते हैं ना, वैसे उन्होंने उसकी ऐसी तैसी फेर दी है। पूरी बात जो हुई है वो मैं आपको बताता हूं, और जो ऑफिशियल है उनकी मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा, उन साहब का नाम भी बताऊंगा। और पहली दफा उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार उनके पांडे मांजे गए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो जहां बैठे हैं ना, उनके ऊपर अच्छा खासा किसी का शफकत का प्यार का हाथ है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चेयरमैन साहब भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे उनका। खैर, कहानी मैं आपको बताता हूँ। फखर जमान साहब ने कहा कि चेयरमैन साहब, आप हमारा तो सर्जरी और ऑपरेशन करने का कह देते हैं, मगर आपके इर्द गिर्द में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ऑफिशियल बैठे हुए हैं, आपने कभी उनकी सर्जरी क्यों नहीं की, या उनकी सर्जरी का कभी सोचा क्यों नहीं? आपको पता है ये आपके नाक के नीचे बैठ के क्या कुछ कर रहे होते हैं? चेयरमैन साहब ने कहा, बताइए क्या किया। फखर जमान ने कहा कि मैं बिग बैश खेलने गया, ऑस्ट्रेलिया में मेरा नाम था, मैंने 4 माह पहले इनसे परमिशन मांगी, इन्होंने परमिशन दी, मैं गया, इन्होंने मुझे वापस बुला लिया। फिर मैंने 5 माह पहले कैरिबियन के लिए इनसे परमिशन मांगी, इन्होंने मुझे परमिशन दी, मैं खेलने गया, चंद मैचेस खेले, तब इन्होंने वापस बुला लिया कि आज आपका फिटनेस टेस्ट है, और मैं 8 सितंबर को वापस आया और उसके अगले दिन मेरा फिटनेस टेस्ट हो रहा है। मैं 30 घंटे का सफर करके आया हूं, ये फखर जमान ने कहा। ठीक है, तो वहां पर जो मौजूद थे, जिनकी वो शिकायत लगा रहे थे, वो थे डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला साहब। उस्मान वाला साहब ने कहा, नहीं चेयरमैन साहब, हम तो बड़े अच्छे से चीज़ों को करते हैं। फखर उस्मान साहब कहते हैं कि अच्छे से करते हैं, मैंने 3 माह हो गए आपको ILT का भेजा हुआ, आपने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जैसे कहते हैं ना, यूं छक्के पे छक्का वो मारा। तो उस्मान वाला साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था, मगर उनको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं होगा। ये फखर जमान छोड़ें, बाबर आजम, शहीन, रिजवान, सारे टिल का जोर लगा लें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि चेयरमैन बदलेगा, ये नीचे कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं बदलेगा। बट फखर जमान ने अपना जो दिल की भड़ास थी ना, जो उस कैंप का मकसद था कि आपको जो मसला बताएं, उन्होंने बोला कि आपको अंदाजा नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड के मामले कैसे चलते हैं। उन्होंने चेयरमैन साहब को बताया, कुछ तो उनको पता चल गया होगा, जाहिर है वो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मगर उन्होंने जाहिर है वो नए हैं, जो ऑफिशियल हैं वो पहले के हैं, तो उन्होंने बताया फखर जमान ने कि हमारे पर क्या गुजरती है, आपने कभी इसका अंदाजा नहीं है। ये फखर जमान ने अपने दिल की भड़ास निकाली, और भी कई खिलाड़ियों ने निकाली, जो आने वाले दिनों में आपको सबका पता चलेगा। ये कनेक्शन कैंप हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि कुल्हाड़ी के ऊपर खींच के पांव मारा है कि खिलाड़ियों को क्या बताएं आपको क्या शिकायत है। वो बातें जो कानों में की जा सकती हैं, बोला है कि आप खुल के कीजिए, उन्होंने करती हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि ये बातें करने के बाद उसका होगा क्या? सबसे बड़ी बात है कि होगा क्या? कुछ नहीं होगा। ये बेचारे खिलाड़ी गंदे पड़ेंगे, जिसे बोलते हैं आमने सामने बैठा के उन्होंने खुल के बात कर दी। ये मसला, पठान है ना, सादा होते हैं, खुल के बात कर दी उन्होंने, कहा जी ये मसला हुआ है, अब मुझे बताइएगा ये मसला कोई हल हो, तो कोई हल नहीं होना। फखर जमान भाई, आई लव यू सो मच। बिल आखिर भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक पठान का मीटर शॉट हो गया ना, उसने पकड़ के रगड़ा लगा दिया पीसीबी को, और चेयरमैन के सामने बैठ कर लगाया है। फखर जमान सर, फखर जमान ने जिसे कहते हैं ना, मैं आपको बताऊं, कुत्ते वाली करके रख दी है। ये पीसीबी के जो नीचे ये जो चपड़कन आती है ना, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ पीसीबी की असल दीमक ये है, और वो जो चेयरमैन है ना, वो तो होता है फ्रंट के ऊपर, तो सारी अवाम की गालियाँ चेयरमैन को पड़ रही होती हैं। ये जो चेयरमैन के खब्बे सजे बैठे होते हैं ना, इनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। लोगों को तो इनका नाम तक नहीं पता कि ये कौन है भाई, ये क्या करते हैं। ये मोटी मोटी सैलरीज खा रहे हैं, और फखर जमान ने बेसिकली इनको टारगेट किया।
फखर जमान कहते हैं सर ये आप बोर्ड में भी तो देखें ना जो चीज़ें गलत चल रही हैं, इनके ऊपर भी तो कभी सर्जरी करें। ये जो आपके उल्टे सीधे बैठे हुए हैं खब्बे सजे, इन लोगों के बारे में कब आप कोई जिसे कहते हैं कोई ऑपरेशन करेंगे इनका। फखर जमान ने बात यहाँ से शुरू की कि सर इनकी मैनेजमेंट का हाल ये है और ये फैक्ट है, और ये बात ओपन हुई है एक टीवी शो में। फखर जमान भी पीसीबी से खुश नहीं है। जो आपको पता कनेक्शन कैंप हुआ था उसके अंदर फखर जमान भी बरस पड़े। उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब कहते हैं सर्जरी होगी, आप अपने इस जो इदारा है इसके अंदर भी तो जो सीनियर लोग हैं उनके ऊपर भी तो सर्जरी करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो सही सलूक नहीं करते होते। इनसे परमिशन ली जाती है 5-5 महीने पहले कि हमने ये लीग खेलने जाना है, ये इजाजत देते हैं, उसके बाद जब लीग आती है ये मना कर देते हैं, ये वापस बुला लेते हैं। अभी भी मैं सीपीएल खेल रहा था, मैंने इनसे पहले की इजाजत ली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि फिटनेस टेस्ट देना, तो मैं 8 को इधर आया, 9 को मेरा टेस्ट था। 30 घंटे की फ्लाइट लेके मैं पाकिस्तान आया और 9 तारीख को मेरा टेस्ट था। तो मतलब कि थका हुआ मैं था, उसके बावजूद मैंने फिटनेस टेस्ट क्लियर किया। तो ये चीजें फखर जमान की बिल्कुल जेन्युइन है। उन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सही क्रिटिसाइज किया कि पीसीबी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो सीरियस नहीं ले रहे काम को। लावा ना किसी न किसी दिन फटना होता है और वो फट चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जो लावा पक रहा था खिलाड़ियों के जहनों में, उनके दिलों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर, वो फखर जमान के जरिए फट गया है। वो फखर जमान जो कि बड़े से बड़े फास्ट बॉलर को, स्पीड स्टार को भी छक्के मारते हुए, उसको हिटिंग करते हुए नहीं घबराता, वो फौजी, वो फखर जमान, वो मोहसिन नकवी के सामने, क्रिकेट बोर्ड के सामने तने तरह खड़ा हुआ और उसने क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लिया। मतलब उनकी सही से आप कहते हैं ना कि जो फखर जमान ने क्लास ली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उनकी जो उनके अफसरान हैं उनकी नाअहली की, और उनकी जो आप समझ सकते हैं कि जो इतने इनकॉम्पिटेंट है, इतने मतलब वो नाअहल है, उसके ऊपर फखर जमान ने मतलब भरपूर अंदाज में क्लास ली है। और इतलात ये है कि फखर जमान ने खासकर जो डायरेक्टर इंटरनेशनल है उस्मान वाला, और इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट जो कि पीसीबी का है, उसकी खूब जो है वो दुर्गत बनाई है, मिसाल दी है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक्चुअल में हो क्या रहा है। और उन्होंने नकवी साहब कहा कि आप सर्जरी डॉक्टर और इस तरह की बातें करते हैं, अपने आसपास के लोगों को तो देखें। फखर जमान भी वही बात कर रहे हैं जो बात मैं रोज आके करता हूँ कि सब मर जाएंगे लेकिन सिर्फ त्रिवेदी जिंदा रहेगा, और ये ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की असल जिम्मेदार बर्बादी की ये है। अब हम सलमान नसीर की बात करते हैं, वो 6 चेयरमैन के टेन्योर में लगे रहे, हम इनकी बात करते हैं उस्मान वाला की, ये भी 6 चेयरमैन के टेन्योर में लगे रहे। मैं ही नहीं कह रहा यही विलन है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज को देखना चाहिए कि भाई साहब चेयरमैन तो बदलते रहते हैं लेकिन अंदर वाले लोग वहीं रहते हैं। और फिर ऊपर से प्लेयर, क्योंकि जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं ना उसका मतलब ये थोड़ी है कि जो टीम की परफॉर्मेंस करी है वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से हो रही है। तो यहाँ आवे का आवा इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि हर कोई अपनी बुरी परफॉर्मेंस का मलबा दूसरे पे डाल देता है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट के हेड से पूछा जाए कि भाई साहब आपने कौन से टूर्स करा दिए, आप कौन सी बड़ी टीमों को लेकर आ रहे हैं, आपका अंडर 19 का पाथवे प्रोग्राम क्या है, देखें वो जो डोमेस्टिक के हेड है उनसे तो सवाल पूछना ही बेकार है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, फखर जमान ने पीसीबी को, चेयरमैन पीसीबी को ये कहा है कि मैं 30 आवर्स की लॉन्ग फ्लाइट लेके वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान पहुंचा। जैसे ही मैं पाकिस्तान पहुंचा तो मुझे ये कहा गया कि ग्राउंड में आ जाएं, आपका फिटनेस टेस्ट होगा। ये कहाँ का तरीका है, जबकि मैंने 6 माह पहले बीबीएल जो बिग बैश लीग है और जो सीपीएल से कैरिबियन प्रीमियर लीग है उसके एनओसी के लिए अप्लाई किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है फखर जमान के इस बयान के बाद रिएक्ट कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया जो है उसका ये कहना है फखर जमान ने चेयरमैन पीसीबी को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंबर्स को खरी खरी सुना दी, और ये बहुत अच्छा स्टेप है फखर जमान का। और किसी भी प्लेयर में ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि वो बोर्ड को सुना दे। बात होती है सर्जरी की, लेकिन हमेशा जो है वो पेशेंट प्लेयर को बनाया जाता है। जो इर्द गिर्द लोग हैं चेयरमैन पीसीबी के, उनको कोई नहीं पूछता। देखते हैं कि क्या फखर जमान के इस सारे सिनेरियो के बाद उनकी परफॉर्मेंस पे या उनकी टीम इंक्लूजन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।